बच्चों चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चौथा मैथ है दूसरे का कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने चाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन सोल्व करोगे तो बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहले हमें किसके 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी। तो जिन्हें हमें ज्ञात करना रहता है मुझे मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो है x। तो इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो y। आपको पूरा लिखना है ना, मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। तो पहली शर्त क्या बोल रही है कि उसने खास चाची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट में यानी कि 50 के भी नोट है और 100 के भी नोट है, तो कुल मिला के 25 नोट उसने जो है वो प्राप्त किए। तो इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो और जो वो नोट जो उसको मिले हैं वो 50 के और 100 के हैं। और 50 का नोट हमने x माना है और 100 का नोट जो हमने y माना है। तो दूसरी शर्त क्या कहती है, 50 के नोट और 100 के नोटों की कुल राशि जो है हमको पता है, दिया है कि 50 रुपये और 100 रुपये की कुल राशि जो है वो 2000 है। ठीक है, तो मतलब कि 50 के नोट x हो सकते हैं, संख्या में पता नहीं है, प्लस 100 के नोट भी बाय हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग जो है वो 2000 आएगा, क्योंकि 50 और 100 के उसने कुल नोट निकाले। तो ये हमारा समीकरण 2 बनकर जो है वो तैयार हो गया है। अब देखिए इसमें मेरे हिसाब से शायद 50 का भाग चला जाएगा। 50 का भाग दे सकते हैं, 50 का भाग देने से ये हो गई हमारा समीकरण जो है वो छोटा हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2x, और ये जाएगा 0 0 5 को 20, 4 बार में 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, ये दो, इसको 2 मत मानो, इसके से रहने दो। अब देखो समीकरण 1 में भी x जो है ये भी, और 2 में भी x जो है वो सेम है। चिन्ह सेम है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को मैं जो है घटा रहा हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं। तो इसका यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब ये चिन्ह भूल जाना है, ये चिन्ह के, तो ये कट गया, x से a प्लस का x और माइनस का x कट गया, प्लस के y में से माइनस का 2y जाएगा तो बचेगा y माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है। माइनस के 40 में से माइनस का 25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 15, है ना। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, माइनस से माइनस कट गया तो बाई का मान जो है हमारे पास 15 आ गया। अब इस बाई का मान जो है मैं समीकरण 1 में रख दूंगा तो मुझे x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण क्या है हमारे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 ऋण बाई x इज इक्वल टू 25 ऋण 15, x इज इक्वल टू 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 10, तो x का मान जो है हमारा 10 आया। मतलब कि मीना ने 50 के नोट जो है वो 10 निकाले और 100 के नोट जो है वो 15 निकाले। इनको आप जोड़ के इस मान समीकरण मान रख के देखोगे, मतलब 10 और 15 जो हो गए 25, और 10 का गुणा करोगे x में तो 500 और 100 का 15 में करोगे तो 1500, 1500 और 500 मिलकर हो गए 2000। यहाँ 2000 लिखना आता है ना, ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ते हैं।